साथियों जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों आज अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर बाम सेब का मीटिंग चल रहा है। तो इसमें हमारे मानव साथी हैं, इनसे जानूंगा कि आज बाम सेब का जो मीटिंग चल रही है तो उस मीटिंग में बाम सेब का क्या विचारधारा है, कौन सा बाम सेब है, इनसे जानता हूं कि आखिर वो बाम सेब क्या रोल है, कौन सा बाम सेब है। बाम सेब तो कई टुकड़े में बटे हुए हैं। सर आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। सर आपका परिचय। सर मेरा नाम टीपी अशोक, मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला हूं और बहुत दिनों से बाम सेब में काम कर रहा हूं। सर आप ये बताएं कि बाम सेब ओरिजिनल तो मानव काशीराम ने जो बनाया, उसके बाद बहुत सारे बाम सेब बने। आपका बाम सेब कौन सा बाम सेब है? ये जो तरह तरह के बाम सेब टुकड़े टुकड़े में बट रहा है, इसका क्या रीज़न है? बाम सेब तो एक ही है, जैसे एक गुड़ी एक है, बराबर जो है एक होता है। तो बाम सेब चाहे जो हो, बाम सेब सब जो है एक समतावादी विचारधारा है, एक विषमतावादी विचारधारा है। बाम सेब ये विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले साहब को अपना आदर्श मानकर ये बाम सेब जो है पूरे समाज में करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, प्यार स्थापित करने का काम कर रही है। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है, एक तरफ काल चक्र है, दूसरी तरफ धम्म चक्र है। धम्म चक्र को जो है ये हासिल करना चाह रही है। यहाँ तक कि साथियों ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर को ही अपना आदर्श बाम सेब मानती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा सबको निःशुल्क अनिवार्य एक समान एक छत के नीचे सरकारी खर्चे पर दिया जाए। बाबा साहब ने कहा था कि स्वास्थ्य सबको निःशुल्क एक समान दिया जाए। बाबा साहब ने कहा था कि सबका प्रतिनिधित्व हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि निजीकरण को रोककर राष्ट्रीयकरण लाया जाए। ये बाबा साहब का एजेंडा था। और मानव का मूल्यांकन मानव के रूप में किया जाए, ये बाम साहब का एजेंडा है। ये समतावादी विचारधारा पर काम कर रही है। इस तरह से ये बाम सेब का जो विचार है, बाम सेब जो है बुद्धिजीवी के 3 आयाम होते हैं। पहला जो है नेतृत्व करने की क्षमता, दूसरा जो है दूरदर्शिता और तीसरा जो है संगठन बनाना। संगठन बनाकर ये बाम सेब कन्याकुमारी से और जो है जम्मू तक, कोहिमा से जामनगर तक इसका पूरा जगह सब जगह जो है विस्तार है। इस तरह से ये बाबा साहब के विचारों को जो है फैलाने का काम कर रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि संसार में कोई दुखी ना हो। बाबा साहब अपना आदर्श तथागत बुद्ध को मानते थे, छत्रपति शिवाजी को छत्रपति जो है साहू जी को मानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर अपना जो है गुरु, जो शिक्षक गुरु ज्योतिबा फुले साहब को मानते थे। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब है कि आपका बाम सेब, आपका इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारा बाम सेब जो है यही मूल बाम सेब है। ये काशीराम साहब ने बाम सेब बनाया था और मौजूदा समय पर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अतरवीर सिंह साहब हैं और रजिस्ट्रेशन हमारे ही पास है। हम जो है अतरवीर सिंह के जो है नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो इसी बात से तो जो बाम सेब पहले बार जब 2 खंड में बटा है तो इसी के लिए तो बटा था कि मानव काशीराम चाहते थे कि जिस तरह से आरएसएस संगठन काम करता है को अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो साहब यही चाहते थे कि हमारा रजिस्टर ना हो। तो जो झिल्ली के गुट था उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जो उस समय राजीव गांधी थे तो उस बाम सेब को 2 टुकड़ों में बांटा। कुछ लोगों को कहा कि नहीं रजिस्ट्रेशन कराओ, तो रजिस्ट्रेशन करने वाला दूसरा गुट बन गया और काशीराम का जो गुट बन गया अलग। तो वही तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप काशीराम के खिलाफ जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते उस गुट से हैं आप? ऐसा बात नहीं है। बाम सेब जो है जो एम्प्लाई हो, और साथियों जो एम्प्लाई नहीं है और जितने बाम सेब हैं वो नॉन एम्प्लाई है। बाम सेब का अध्यक्ष, बाम सेब का प्रदेश अध्यक्ष, बाम सेब का जिला अध्यक्ष, बाम सेब का यहाँ तक कि जो है मेंबर जो एम्प्लाई होगा वही, क्योंकि बाम सेब का जो फुल पार है बी से बैकवर्ड,
बैकवर्ड में 3 है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन साथियों। क्योंकि जब बामसेब का रजिस्ट्रेशन हुआ था तो 8 प्रांतों में एक साथ हुआ था, इसलिए साथियों मूल बामसेब हमारा ही है। अच्छा, मानवर काशीराम ने तो इसका बामसेब का गठन स्थापना किया था, उसके बाद मानवर काशीराम ने बीएसपी बना लिया। तो क्या आप लोग बहुजन समाज पार्टी को क्या भविष्य देखना चाहते हैं? ऐसा है, जो समतावादी विचारधारा पर काम करेगा हम जो है उसको मानते हैं, हम बसपा को भी मानते हैं, लेकिन वो समतावादी विचारधारा पर काम करे और दूसरी तरफ कोई और विचारधारा नहीं है तो हम किसको मानेंगे। तो आखिर क्या जो बहुजन का वोट है, क्या बीजेपी को जाना चाहिए, कांग्रेस को जाना चाहिए? राष्ट्रीय पार्टी तो केवल इस समय बहुजन समाज पार्टी है ना। ऐसा है साथियों, हम जो है किसी को वोट की बात नहीं बताते हैं, हम तो गुलाम को गुलामी का एहसास करा देते हैं। जब गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाता है तो वो जान जाता है कि समतावादी विचारधारा कौन है और विषमतावादी विचारधारा है। यहाँ तक कि और जो विचारधारा हैं वो विषमतावादी विचारधारा है। तो साथियों, जो समतावादी विचारधारा है वही असली बामसेब है। और हम पार्टी के प्रचारक थोड़ो हैं, हम पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, लेकिन गुलाम को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। हम जो है बता रहे हैं कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हम अपना विचार, हम अपना वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर और ये जो है ज्योतिबा फूले के विचारों पर हम काम कर रहे हैं। मनोहर जी, आपसे थोड़ा मैं विचार से असहमत हूँ, इसलिए कि जैसे आज बाबा साहब को तो बीजेपी भी पूज रही है और कांग्रेस भी पूज रही है, तो बाबा साहब को मानने के लिए तो सारे लोग पूज रहे हैं। तो बहुजन समाज बड़ा हमारा ललुआ समाज है, गुमराह समाज है, तो इसको कैसे कहोगे कि मोटिवेट एक जगह कैसे हमारा बहुजन समाज हो? साथियों, बहुजन समाज में ही जो है बहुजन समाज का हित इसी समतावादी विचारधारा में है और हम उसको बताते हैं। क्योंकि ये जो हमारा अभी मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये जो हमारा जो विचारधारा है, सबको निःशुल्क अनिवार्य एक समान शिक्षा दिया जाए, ये हमारा जो है विचारधारा है, सबको निःशुल्क स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए, हमारा ये विचारधारा है कि सबका प्रतिनिधित्व हो, हमारा विचारधारा है कि निजीकरण को रोका जाए और राष्ट्रीयकरण कराया जाए। और जितने विचारधारा हैं इसके अलग उनका जो एजेंडा है वो राष्ट्रीयकरण ना करके वो निजीकरण कर रहे हैं। तो साथियों, ये तो बहुजन को गुमराह कर रहे हैं और हम बताते हैं कि कहाँ गुमराह कौन कर रहा है। इस तरह से वो दूसरा तो ये हो ही नहीं सकता है साथियों। तो ये अगर आपको पता है कि पावर जो है सत्ता में है, तो सत्ता से आपको जितना दुख का कारण है उसी सत्ता से तो आपको दूर होगा। जब आप लोग सत्ता में जाएंगे नहीं, बहुजन समाज सत्ता में जाएगा नहीं, तो सब दिन वही पीछे पीछे झंडा उठाएगा और दरी बिछाएगा। ये बहुजन समाज को हुक्मरान और इनको राजा कैसे बनाएंगे आप लोग? ऐसा है, सामाजिक क्रांति करके राजनीतिक क्रांति से सभी ताले जो है खोले जा सकते हैं। ऐसा काशीराम साहब ने कहा था, ऐसा जो है बाबा साहब ने कहा था। तो साथियों, हम सामाजिक क्रांति कर रहे हैं, हम गुलाम को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। इसीलिए तो हमने पहले ही कह दिया है कि हम अपना संगठन का जाल कोहिमा से जामनगर तक और कन्याकुमारी से जम्मू तक जो है फैला रहे हैं। अच्छा, बामसेब के क्या इसका प्लान है कि जो छोटे छोटे बहुत सारे संगठन बना रहे हैं, तो इन संगठन को क्या अलग अलग ही बनाने में बहुजन मजबूत होगा या एक ही जगह होंगे तब बहुजन मजबूत होगा? क्या आपका मानना है? नहीं, तो एकीकरण से मजबूत होगा। अब भाई, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो गलत दिशा पर जा रहे हैं, लेकिन सही दिशा देने का हम काम कर रहे हैं। जहां आपने कहा काशीराम साहब ने दूसरा कोई बामसेब नहीं बनाया है और जो बामसेब है ये जो है गलत लोगों ने बनाया है। बामसेब तो कोई दूसरा नहीं है, ये काशीराम साहब का मूल ओरिजिनल बामसेब यही है। तो अब मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि अब बहुजन समाज को ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करना चाहिए या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में उनको भविष्य कावड़ ले जाने में बच्चों का भविष्य डीएम एसपी कप्तान कावड़ लेने से मिलेगा, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से मिलेगा? उनका कल्याण कहाँ होगा? संविधान के अधिकार से मिलेगा? कहाँ से बहुजन समाज को अधिकार मिलेगा? बहुजन समाज या सबका कल्याण शिक्षा से मिलेगा। क्योंकि यहाँ तक कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, हमने भी 4 नौकरी छोड़ी है, हमने पीसीएस प्री मेन 2 बार निकाला है। हमारे जो है
2 बेटे इंजीनियर है, एक बेटा आईटी कर रहा है, एक मेडिकल कर रहा है, बेटी भी जो है हमारी क्या नाम डीएलएड कर चुकी है साथियों। तो इस तरह से शिक्षा से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक बेटा हमारा अलीगढ़ में है, एक कुशीनगर में है। तो इस तरह से शिक्षा ही सभी चीज़ों का, यहाँ बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो जरूर गुर्राएगा। जैसे सर, अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है और दुराचार होता है, बहन बेटी के साथ कुछ भी होता है, तो उन बहन बेटियों को और समाज को क्या मंदिर में न्याय मिलेगा या जो कोर्ट कचहरी थाना अदालत में न्याय मिलेगा उनको? ऐसा है, उनको न्याय तो कोर्ट कचहरी में मिलेगा, क्योंकि मंदिर तो गुमराह करता है, वहाँ किसी को न्याय देता है। यहाँ तक कि भगवान राम को भी न्याय इसी कोर्ट से मिला। तो साथियों, ये जो है कोर्ट ही सब कुछ है। और इसीलिए बाबा साहब ने अपने जो संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा झुग्गी झोपड़ी से राजमहल तक पहुंचाने वाले और राजमहल से झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचाने वाली मीडिया बनाया है। संविधान में 14 अनुसूची, 395 धाराएं, 442 उपधाराएं बनाई है साथियों। तो इस तरह से हमारा न्याय इस संविधान से मिलेगा। संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मठ मंदिर अखाड़े को छोड़कर लोग, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए साथियों, हमारा न कांवड़ से भला होगा, हमारा भला शिक्षा से होगा और इसी संविधान से होगा। संविधान यहाँ तक कि बाबा साहब ने कहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। और बाबा साहब की तुलना तो संसार में बड़े बड़े पुरोधाओं से की जाती है साथियों। बाबा साहब के विषय में 2 बहुत बड़े रिसर्च हो गए हैं। कोलंबिया में एक रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च का नाम था मेकर्स ऑफ यूनिवर्स। उसमें जो है 40 वर्षों तक रिसर्च हुआ था और यहाँ तक कि बाबा साहब को मानवता के क्षेत्र में काम करने वाले पहला महामानव घोषित किया गया था कोलंबिया में। दूसरा रिसर्च ऑक्सफोर्ड में हुआ था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर को इसी शिक्षा के क्षेत्र में करने के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को ऑक्सफोर्ड में चौथा महामानव घोषित किया गया था साथियों। तो ये मानवता पर आधारित हम समाज का निर्माण कर रहे हैं। वामसेप उसी को सही दिशा दे रहा है और लोगों को जब गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाएगा तो आज़ादी का रास्ता स्वयं वो खोज लेगा। आपका क्या मानना है, हिंदू खतरे में है? आज हिंदू कहते हैं कि हिंदू बट रहा है। ये जो SC ST OBC लोग हैं ना, ये सब जो छोटे छोटे संगठन बना रहे हैं, ये हिंदू को बांट रहे हैं। आपको क्या मानना है? साथियों, हिंदू क्या खतरे में है? हिंदू कोई खतरे में नहीं है साथियों। हिंदू का कोई कुछ भी नहीं है। हिंदू का इस देश में जो है वो जब संविधान के तहत, ये संविधान जो सबको मानना रहा है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, ये ना हिंदू मानता है, ना मुसलमान मानता है, ना सिख मानता है, ना ईसाई मानता है। उसके प्रेजेंटेशन में दिया है कि हम, यहाँ तक कि बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि पहले मैं भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय हूँ। ना तो मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। ये बेकार की चीज़ें हैं। तो भारत का जो व्यक्ति है, और यहाँ तक कि ये जो है बाबा साहब की एजेंडा है, ये साथ उसमें हिंदू और मुसलमान की क्या बात है, जब इसके सबके हित की बात है। यहाँ तक कि उन्होंने अधिकार दिया है कि 18 साल का वो व्यक्ति हो चुनाव लड़ने के लिए। 18 साल हो, 21 साल उन्होंने निर्धारित कर दिया है। तो साथियों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, और सबकी बात वो करता है। तो यहाँ कोई खतरे में नहीं है। यहाँ तक कि जो प्रतिनिधित्व है ये खतरे में है और ब्राह्मणवाद खतरे में है साथियों, और कुछ नहीं खतरे में है। हिंदू क्या चीज़ है? हिंदू कुछ है ये नहीं। हिंदू कौन है? हिंदू साथियों जो कर्मिक राबिलवाद को मान रहे हैं वो हिंदू हैं। जो समता को मान रहे हैं वो कहाँ हिंदू हैं? समतावादी विचारधारा को माना जाना चाहिए और समतावादी विचारधारा से ही सबका कल्याण है साथियों। क्या जो ब्राह्मण लोग हैं, ये मूल निवासी जो बहुजन को न इनको हिंदू मानते न इनको इंसान मानते हैं? आप क्या मानना है? ब्राह्मण तो भाई ऐसा है, हमें जो है ब्राह्मण का विरोध नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद का विरोध है। क्योंकि अगर वो मानवता का काम करे तो हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन मानवता के जो विरुद्ध काम कर रहे हैं हमें उसका विरोध है। धन्यवाद, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आप यहाँ पर आए,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम भारत। साथियों, ये थे हमारे बाम साहब के टीपी अशोक जी। इनके विचार से आप कितना सहमत है, हमारा प्रयास कैसा लगा? हमारे चैनल को अगर पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपका सहयोग, प्रेम आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत समय दिल्ली।